आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। भारतीय मुसल्लह दस्तों के जरिए कल रात चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट का था और इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान और पाकिस्तान मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 9 दहशतगर्दाना अड्डों को तबाह कर दिया गया। नई दिल्ली में भारतीय अफवाज, भारतीय फजाइया और वजारत खारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई। भारतीय फौज की कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय फजाइया की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कल रात 1:05 से 1:30 तक चलाया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि भारतीय मुसल्लह दस्ता मुस्तकबिल में पाकिस्तान की किसी भी मनफी कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की जांच से पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ रिश्ते का पर्दाफाश हुआ है। जनाब मिस्री ने कहा कि रेजिस्टेंस फ्रंट नामी गिरोह ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है और ये गिरोह लश्कर तैयबा से जुड़ा है। हमारे नामानिगार ने बताया कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय मुसल्लह दस्तों की जवाबी कार्रवाई की मुनासिब और निशानजद मकामात के दहशतगर्दाना सरगर्मियों से मुतालिक रिश्तों को उजागर करने के लिए ऑडियो और वीडियो इनपुट के साथ एक तफसीली जानकारी दी गई। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए भारतीय फौजी दस्तों की सताइश की है। मरकजी काबीना की मीटिंग में जनाब मोदी ने काबीनी वज़रा को इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए कहा कि ये मुल्क के लिए फख्र का लम्हा है। वजीर-ए-आजम ने कामयाब ऑपरेशन के लिए काबीनी वज़रा को मुबारकबाद दी। वजीर आला नीतीश कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ भारतीय फौज की कार्रवाई की सताइश की है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत पर पूरा भरोसा है। नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि ये पहलगाम में दहशतगर्दों के जरिए मारे गए बेकसूर सयाहों के लिए मुसल्लह दस्तों का बदला है। अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि भारतीय फौज ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों से ये साबित किया है कि वो मुल्क की सलामती पर बुरी नजर रखने वाले दहशतगर्दों और अलहदगी पसंद ताकतों को तबाह कर सकते हैं। रियासत के 6 जिलों पटना, बेगूसराय, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में आज शाम 7 बजे से 7:10 तक शहरी तहफ्फुज़ मॉक ड्रिल मुनक्किद किया जाएगा। इस दौरान बिजली सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। इस दौरान लोगों से किसी तरह की रोशनी का इस्तेमाल न करने की अपील की गई है। बिजली कटने से पहले शाम 6:58 पर सायरन बजाया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को भी वहीं रोक देने की अपील की गई है। इस दौरान एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी जरूरी सर्विसेज को छूट रहेगी। समस्तीपुर के काशीपुर वाक़े बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ब्रांच में जराइमकारों ने बड़े लूट की वारदात अंजाम दी है। मौसूला जानकारी के मुताबिक जराइमकारों ने तकरीबन 5 करोड़ रुपए मालियत का सोना और 15 लाख रुपए नकद लूट लिए। 9 की तादाद में आए जराइमकारों ने हथियार के जोर पर वाक़े को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर जराइमकारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 6 गोल्ड मेडल समेत 22 तमगों के साथ महाराष्ट्र मेडल रैंकिंग में पहले मकाम पर है। वहीं राजस्थान की टीम 6 गोल्ड के साथ दूसरे और कर्नाटक 5 गोल्ड के साथ तीसरे मकाम पर है। बिहार की टीम 3 मेडल के साथ मेडल रैंकिंग में 18वें मकाम पर है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।